हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। तो बच्चों, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड अब हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि हम बेसिक के साथ साथ जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस तक का सारा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। हर एक सिलेबस इट मीन्स कि हर एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़रूरी क्या है कि आपका बेसिक तो स्ट्रांग हो ही, और उसके आगे न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स खूब करें। और बेसिक स्ट्रांग तभी होगा जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अभी है न्यूमेरिकल पार्ट 2, यानी कि पार्ट 2 मतलब कि पार्ट 1 पहले हम इसके पहले का जो लेसन था उसमें हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। अब थोड़ा सा लेवल हाई, एकदम थोड़ा सा मैंने लेवल हाई किया है। अब एक मिनट, हाँ। अब क्या है कि क्वेश्चंस द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स सोन इन फिगर दिया हुआ है। थ्री वेक्टर्स का सम दिया हुआ है और वो है 0। द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स सोन इन फिगर, तो वेक्टर कैसे हैं? वेक्टर ए है, बी है और सी। वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है और इनका सम दिया हुआ है 0, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो आर आएगा हमारा, वो रिजल्टेंट वेक्टर है 0। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ बी एंड ओ सी? तो यहाँ पे ओ बी कौन सा वेक्टर है? ये, और ओ सी। और ये डायग्राम में, फिगर में ए का वैल्यू दिया हुआ है। वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ सी। चलो, ये एंगल है 45 डिग्री। अब देखो, यहाँ पे रिजल्टेंट हमारा 0 है, यानी कि अगर हम ओ सी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं तो क्या होगा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब कि यहाँ पे और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसके पहले हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो जाके सर्च करो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स नॉलेज वर्ल्ड, या फिर ऐसे सर्च करो, नॉलेज वर्ल्ड वेक्टर्स रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो आपको मिलेगा। अब तो यहाँ पे क्या है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमें ब्रेक करना है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमें ब्रेक करना है। तो यहाँ पे एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो ये एंगल 45 है, इसके साथ वाला ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो इसके साथ जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका भी तो उतना ही मैग्नीट्यूड होगा। तो ये साथ वाला जो है, ये साथ वाला ऐसे जो है, इसमें ये जो साथ वाला है, ये क्या हो जाएगा? ओ सी कॉस 45 डिग्री, और ये हो जाएगा ओ सी साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे अब क्या होगा? अगर रिजल्टेंट 0 है, मतलब कि ओ बी इज इक्वल टू, अगर ये पॉइंट हम डी लेते हैं और ये ई, ओके, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन इसका ये है, डायरेक्शन ये, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होना चाहिए। और अगर ये हम ई लेते हैं, ये वेक्टर हम ई लेते हैं, इसके पैरेलल यहाँ पे एक वेक्टर ई लेते हैं हम, तो ओ ई इज इक्वल टू ओ ए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। तो बस यही चीज़ करना है, एक ही चीज़ हमें समझना था यहाँ पे कि रिजल्टेंट 0 कब होगा। तो डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तभी रिजल्टेंट 0 होगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो इसी चीज़ पे ओके, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी कॉस 45 डिग्री, ओ इज इक्वल टू ओ सी साइन 45 डिग्री। ये डी ओ डी है और ये ओ ई है। फॉर जीरो रिजल्टेंट ओ ई, देखो सिंपल बिल्कुल सिंपल। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, ये ओ ई इधर जा रहा है और ओ ए इधर जा रहा है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है, डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट है एक दूसरे के, तो क्या करेंगे? अगर ये मान लेते एज ए एग्जाम्पल ये हो जाता है +5 कौन सा? ओ ई +5, ओ ए
क्या हो जाएगा -5, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा हमारा। सिंपल है ना। तो यही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस समय से कि ये और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है तो हमारा रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हमने लिया है ओ ई इज इक्वल टू ओ सी, सॉरी ओ ए। तो ओ ई क्या हो जाएगा, ओ सी का साइन 45 डिग्री, ये कॉस 45 डिग्री, ये वाला होगा कॉस 45 डिग्री, ये होगा साइन 45 डिग्री, ओ सी का साइन 45 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना होगा 10, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड 10 है। तो ओ सी साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से ओ सी इज इक्वल ओ सी इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 10। तो ओ सी का वैल्यू हो जाएगा 10√2 न्यूटन। ओके ओके, तो ओ सी का वैल्यू आ गया। अब हमें फाइंड करना है ओ बी का वैल्यू। ओके, तो नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं हम, ये ओ सी कॉस 45 इज इक्वल टू ओ बी होगा। तो ओ सी कॉस 45 इज इक्वल टू ओ बी। तो ओ सी का वैल्यू है 10√2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2। तो √2 से √2 गया, बचा क्या हमारा 10। तो ओ बी का वैल्यू है 10 न्यूटन, ओ सी का वैल्यू है 10√2 न्यूटन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हमें समझना पड़ेगा कि रिजल्टेंट 0 कब होगा, जब वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर सेम मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तभी होगा। ओके, बस यही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सोन सिचुएशन, ये सिचुएशन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये 4 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, ये एंगल है हमारा 37 डिग्री। तो इस सिचुएशन के लिए व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, किसमें, न्यूटन में। यूनिट क्या हुआ है, यूनिट क्या दिया हुआ है, न्यूटन। दैट कैन बी अप्लाइड इन एनी डिरेक्शन सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। तो मिनिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो दैट कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई हो, एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज अलोंग इस डायरेक्शन, और रिजल्टेंट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में हो। तो चलते हैं, ऐसे हम मान लेते हैं कि लेट द फोर्स एफ इज, द फोर्स इज एफ, लेट द फोर्स इज एफ। हमने कोई फोर्स एफ माना। तो अब देखो 4i, ये आई डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में है, मतलब कि आई डायरेक्शन जे डायरेक्शन नहीं, ये एक्स डायरेक्शन में, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो यहाँ पे ये ईस्ट में अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि ये एक्स है, ठीक है, एक्स में किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन एक्स में है, तो उसको हम लेते हैं आई। और वाई में किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और ऑलरेडी वो वाई में, जैसे कि मैंने कहा वो वाई में है, तो उस वेक्टर को हम लेते हैं जे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 4i हम ऐड करेंगे, 4i प्लस 3j प्लस इसको हम ब्रेक करेंगे, वेक्टर जो 5 न्यूटन है और एंगल है 37 डिग्री, इसको हम ब्रेक करेंगे। तो 5 cos 37 डिग्री आई, ये थीटा है 37 है, तो इधर कॉस 37 हो जाएगा आई, और 5 साइन 37 डिग्री जे, प्लस एफ, वेक्टर एफ इज इक्वल टू के आई, कोई कांस्टेंट के है इनटू आई। मतलब कि क्या है, ये रिजल्टेंट फोर्स इज अलोंग इस डायरेक्शन, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। समझ आ रहा है, हमारा रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब किसी को ये भी पता नहीं होगा कि ईस्ट कहाँ है। देखो अपने आसपास में देख के सोचो कि ईस्ट कौन से डायरेक्शन में है, सोचो एक बार। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं, कन्फ्यूजन होता है। अच्छा, अक्सर ये बहुत अगर तुम नए जगह पे जाते हो तो उस समय हो जाता है, उस समय हो जाता है कन्फ्यूजन कि ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, क्योंकि सूरज के डायरेक्शन से हमें क्लियरली पता नहीं चलता है, कभी कभी बीच से ही निकलता है सूरज। और ऑब्वियसली हम लोग पढ़े हुए हैं ज्योग्राफी में कि सूरज का निकलने का जो डायरेक्शन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि ठंडी के दिन में सूरज एक अलग जगह से निकलता है तो सूरज निकलता मतलब कि हमें दिखता है, सूरज निकलता नहीं है, सूरज दिखता है हमें। और गर्मी के दिनों में अलग जगह से निकलता है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप अकेले नहीं हैं उनमें। अगर आपको
कन्फ्यूज़न हो रही है कि ईस्ट कौन सा है और नॉर्थ कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो अभी इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, आप एक्सप्लेन करिए, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा उस क्वेश्चन को और मैं बताऊँगा। मेरा बस एक ही मकसद है कि आप एग्ज़ाम क्लियर करें, आप आईआईटी में जाए, और इवन जो आईआईटी में नहीं जा रहा है कम से कम वो फिजिक्स तो पढ़े, फिजिक्स पढ़े, फिजिक्स का नॉलेज ले, आगे बढ़े। सिर्फ आईआईटी और मेडिकल ही किसी चीज़ का एम नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें और हैं, बहुत सारी चीज़ें और हैं। तो सिर्फ यही नहीं है आईआईटी और मेडिकल, आपको समझना पड़ेगा बस, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। अब लाइफ में आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आपके अंदर नॉलेज है। तो लोग ये समझते हैं कि चलो मैं आईआईटी और मेडिकल नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा। ठीक है, तुम करो आईआईटी और मेडिकल, सॉरी तुम नहीं करो आईआईटी मेडिकल, लेकिन आप जो करना चाह रहे हैं उसे तो ढंग से करिए, उसमें आप एकदम पारंगत बन जाए। जो भी है, मैं सिर्फ आईआईटी और मेडिकल वालों के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बस फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और इस फिजिक्स का यूज़ करके आप आईआईटी और मेडिकल निकालेंगे, निकालते आप हैं ना। मैं तो बस चीज़ें को बता दे रहा हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्ज़ाम तो आपको देना है। तो हर चीज़ आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, तो ढंग से मेहनत करो। मेहनत कर ही रहे हो तो इतना मेहनत कर लो कि फिर दिक्कत ना हो, आगे आपको इतना नॉलेज हो जाए, नॉलेज गेन करो। देखो आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, वो एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ो। एक बार नॉलेज हो जाएगा तो फिर अपने आप सारा एग्ज़ाम क्लियर होने लगेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने देखा है कि एक ही इंसान 2-3 एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर नॉलेज है, सिर्फ वो एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहा है। तो नॉलेज गेन करो, एग्ज़ाम अपने आप निकलेगा, चाहे वो नीट हो, जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, या फिर किसी और एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं वो भी, बस आपको नॉलेज गेन करना है। तो चलिए, आप सोच रहे हो कि कितना भाषण देते हो, आगे पढ़ाओ। चलो ठीक है, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, परेशान मत हो। यहाँ पे ये समझ में आया, 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j, और इसको हम ब्रेक करेंगे, एक i में और एक j में, तो मतलब कि ईस्ट में और नॉर्थ में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो 5 का 5 का ये कॉस 37 डिग्री, और ये 5 का साइन 37 डिग्री, इसी चीज़ को मैंने लिखा है प्लस एफ इज इक्वल टू के आई, कोई कांस्टेंट के इंटू आई। ये इसमें कहा गया है कि अलोंग इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन हमारा आई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को जब ढंग से लिखेंगे तो कॉस 37 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे 4/5 लिखो, 4/5, 5 इंटू 4/5, तो 5 इंटू 4/5, तो 5 से 5 गया 4i, और यहाँ पे साइन 37 का वैल्यू, साइन देखो, अगर समझ में नहीं आए तो ये हम एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 37 डिग्री है, ये एंगल 37 डिग्री है, तो इसके सामने वाला 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा ये, तो साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5। हाँ अगर ये एंगल 53 रहता है, ऐसा ये एंगल रहता 53, तो ये हो जाता 4, और ये 3, और ये 5। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो बस वैल्यूज हम पुट करेंगे, ये फॉर्म आएगा, एफ का वैल्यू आएगा हमारा k माइनस 8i माइनस 6j। तो एफ इज इक्वल टू, अब इसका ये वेक्टर एफ आया हमारा, अब इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो डायरेक्ट k माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो अब देखो इस पार्ट को देखो, k-8 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, ऑब्वियसली 6 न्यूटन होगा मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो भी होगा ये 6 न्यूटन, इससे ज़्यादा ही होगा, कुछ भी डालेंगे हम तो ये ज़्यादा ही होगा। तो मिनिमम वैल्यू, इफ मिनिमम क्या हो सकता है, 6 न्यूटन हो सकता है। तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि ये 6 न्यूटन होगा। अगर ये 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो ये 6 न्यूटन हुआ। नहीं तो इसका कोई भी वैल्यू आएगा इसमें ऐड ही होगा, 6 न्यूटन में ये ऐड ही होगा, तो वो मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकता है। या फिर हम डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते थे मिनिमम वैल्यू कि वाई कंपोनेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फोर्सेज, तो ये वाई कंपोनेंट यहाँ पे तो 3 न्यूटन है, ये है उसका वाई कंपोनेंट, तो 5 साइन 37 डिग्री डायरेक्ट हम ऐड करते तो ये हमारा था 6 न्यूटन।
तो इस तरीके से भी निकाल सकते थे, और यहाँ भी इसको अगर हम 0 कर दें तो ये 6 न्यूटन हो जाएगा। बाकी कोई तरीका नहीं है, बाकी ये हमेशा ज़्यादा ही होगा इससे। चलो ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये आसान क्वेश्चन है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर सोन इन फिगर। ये 3 वेक्टर है। चलो, तो जो 5 मीटर का मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर है उसका हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करते हैं। ये 37 डिग्री है। तो अभी अभी मैंने बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ, 37 डिग्री है। तो ये 3, ये 4, ये 5, तो ये क्या हो जाएगा इधर वाला cos 37 डिग्री। तो 5 इंटू कॉस 37 डिग्री, 5 इंटू 4/5, तो ये हो गया 4 मीटर। अच्छा, वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा 5 इंटू साइन 37 डिग्री। तो साइन 37 का अच्छा, एक काम करो, पहले हम एक्स कंपोनेंट डिफाइन कर लेते हैं। तो दूसरे का एक्स कंपोनेंट ये एक्स डायरेक्शन में ही है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 1 होता है, तो ये 3 हो गया। और वाई में तो ये 90 हो गया, तो इसका वाई कंपोनेंट है नहीं। इसका देखो ये एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं, वाई डायरेक्शन में है। तो ये एक्स का इसका कंपोनेंट 0, वाई का जो भी होगा 2 है। अगर हम एक्स में न्यूमेरिकली फाइंड करना चाहते हैं, फॉर्मूला से आपको फाइंड करना, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू होता है 0, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से एक्स कंपोनेंट ऑफ 3 मीटर वेक्टर 3 मीटर, और एक्स कंपोनेंट ऑफ 2 मीटर वेक्टर 0, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट 7 मीटर। अच्छा, वाई कंपोनेंट ऑफ 5 मीटर वेक्टर, तो वही 5 इंटू 3/5, तो 3 मीटर। वाई कंपोनेंट ऑफ 3 मीटर वेक्टर, तो ये हमारा इसका वाई कंपोनेंट 0 है और इसका वाई कंपोनेंट 2 है, तो बस ये लिखेंगे और फिर हम ऐड कर देंगे, तो वाई कंपोनेंट हो गया 5। तो हमारा एक्स कंपोनेंट कितना आया है, एक्स कंपोनेंट आया हमारा 7 मीटर। हाँ, रिजल्टेंट 4 + 3 + 0 7 मीटर, और इसका रिजल्टेंट कितना हो गया 3 + 2 5 मीटर। ये 3 और ये 2 5 मीटर। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट। तो 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एक्स, और तो ये जो भी वैल्यू आएगा। अच्छा, आप tan अल्फ़ा भी फाइंड कर सकते हैं, tan अल्फ़ा डायरेक्शन के लिए। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू y/x, तो y कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ से अब क्या, y कंपोनेंट क्या है 5 और x कंपोनेंट 7, तो ये क्या लिख सकते हैं आप, tan इनवर्स y/x लिख सकते हैं। अगर हमें अल्फ़ा फाइंड करना है y/x, तो ये 5/7, यहाँ पे tan इनवर्स 5/7 लिख सकते हैं। तो ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देखो, एक्चुअली मैं बोल चुका हूँ कि मैं पूरा सिलेबस डालने वाला हूँ। बेसिक, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, पूरा फिजिक्स, और साथ साथ हाँ कुछ दिन के बाद मैथ्स भी स्टार्ट होगा। तो मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स का भी सिलेबस बिल्कुल जेई एडवांस तक। उसमें नीट तो होगा नहीं, उसमें क्या होगा, जेई मेन और जेई एडवांस तक सारा सिलेबस डालूंगा यूट्यूब पे। अगर कोई लाइव क्लासेस करना चाहता है, तो ऑब्वियसली लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड लेसन में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो कोई अगर लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, तो अगर आप क्लास 9th में, 10th में, 11th और 12th में किसी भी क्लास में अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं आईआईटी मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए, तो आप इस नंबर पे 6202981656 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर ईमेल है हमारा reshurupalman@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। ओके, टीचर्स कौन है, कोटा एंड पटना के फैकल्टीज़ हैं, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, लाइव क्लासेस में ऐड हो सकते हैं। बाकी ये जो रिकॉर्डेड लेसन है वो ऐसे चलती रहेगी। मैं पूरा सिलेबस यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक का, तो उसमें आपको टेंशन लेना नहीं है। ओके, ये लेसन देखने के लिए थैंक यू।